हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सागर एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप यूपी टेट या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और किसी भी एग्ज़ाम का पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में पता चलता है और किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं इसकी भी जानकारी होती है। इसलिए पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन 1 है निरीक्षण, ऑप्शन 2 है बहिर्दर्शन, ऑप्शन 3 है प्रयोगीकरण, ऑप्शन 4 है अंतर्दर्शन। ऑप्शन 4 सही है, अंतर्दर्शन। मतलब ये ऐसी विधि जिसमें व्यक्ति अपने मन की बात खुद बताता है, उसी को हम अंतर्दर्शन कहते हैं। प्रश्न 2 है एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन 1 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन 2 है व्यवहारवादी सिद्धांत, ऑप्शन 3 है मनोलैंगिक विकास, ऑप्शन 4 है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ऑप्शन 4 सही है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। प्रश्न 3 है अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण बनता है? ऑप्शन 1 है थकान द्वारा, ऑप्शन 2 है अभिप्रेरणा द्वारा, ऑप्शन 3 है रुचि द्वारा, ऑप्शन 4 है परिपक्वता द्वारा। तो ऑप्शन 1 सही है, थकान द्वारा। यानी कि सीखते समय जब कुछ समय के लिए प्रगति रुक जाए उसी को अधिगम में पठार का कारण बनता है। प्रश्न 4 है दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 है सृजनात्मक, ऑप्शन 2 है अधिगम अंतरण, ऑप्शन 3 है अभिरुचि, ऑप्शन 4 है अधिगम की गति। ऑप्शन 2 सही है, अधिगम अंतरण। प्रश्न 5 है क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन से प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन 1 है अभिक्षमता, ऑप्शन 2 है व्यक्तित्व, ऑप्शन 3 है अभिरुचि, ऑप्शन 4 है बुद्धि। ऑप्शन 2 सही है, व्यक्तित्व। प्रश्न 6 है 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? ऑप्शन 1 है 140, ऑप्शन 2 है 160, ऑप्शन 3 है 135, ऑप्शन 4 है 150। ऑप्शन 2 सही है, 160। प्रश्न 7 है इनमें से कौन सा आईक्यू स्तर मंद बुद्धि बालकों का प्रशिक्षण योग्य स्तर कहलाता है? ऑप्शन 1 है 36, 49, ऑप्शन 2 है 50, 69, ऑप्शन 3 है 35 एवं निम्न, ऑप्शन 4 है 70 या 79। ऑप्शन 2 सही है, 50 या 69। प्रश्न 8 है रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? रोर्सा इंक ब्लॉट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? ऑप्शन 1 है रुचि, ऑप्शन 2 है बुद्धि, ऑप्शन 3 है अभिक्षमता, ऑप्शन 4 है व्यक्तित्व। ऑप्शन 4 सही है, व्यक्तित्व। यानी कि स्याही के धब्बों से व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। प्रश्न 9 है यह विस्मृति का कारण नहीं है।
यह विस्मृति का कारण नहीं है। ऑप्शन 1 है मानसिक द्वंद्व, ऑप्शन 2 है स्मरण करने की इच्छा, ऑप्शन 3 है सीखने की दोषपूर्ण विधियां, ऑप्शन 4 है सीखने में कमी। ऑप्शन 2 सही है, स्मरण करने की इच्छा। प्रश्न 10 है संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र, वर्गीकृत, प्रस्तुत व व्याख्या करने वाला विज्ञान कहलाता है। संख्यात्मक आंकड़ों को एकत्र, वर्गीकृत, प्रस्तुत व व्याख्या करने वाला विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन 1 है ज्यामिति, ऑप्शन 2 है गणित, ऑप्शन 3 है संभाव्यता, ऑप्शन 4 है सांख्यिकी। ऑप्शन 4 सही है, सांख्यिकी। प्रश्न 11 है निम्न में से कौन से भिन्न है। निम्न में से कौन से भिन्न है यानी कि अलग है। ऑप्शन 1 है रेवेन परीक्षण, ऑप्शन 2 है 16PF, ऑप्शन 3 है ड्रॉ ए मैन परीक्षण, ऑप्शन 4 है टेट। ऑप्शन 1 सही है, रेवेन परीक्षण। बाकी 3 व्यक्तित्व परीक्षण हैं, ये अलग है। प्रश्न 12 है 7, 8, 9, 10, 11, 12 का मध्यांक है। ऑप्शन 1 है 10, ऑप्शन 2 है 9, ऑप्शन 3 है 9.5, ऑप्शन 4 है 8। ऑप्शन 3 सही है, 9.5। मध्यांक का मतलब होता है बीच का औसत मान निकालना। प्रश्न 13 है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन 1 है हेगार्टी, ऑप्शन 2 है गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन 3 है स्किनर, ऑप्शन 4 है थॉर्नडाइक। ऑप्शन 2 सही है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का मतलब होता है अचानक समस्या का हल समझ में आ जाना। प्रश्न 14 है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। ऑप्शन 1 है संवेदना, ऑप्शन 2 है संवेग, ऑप्शन 3 है चिंतन, ऑप्शन 4 है संज्ञान। ऑप्शन 2 सही है, संवेग। प्रश्न 15 है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देना कहलाता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ देना कहलाता है। ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 है प्रत्यक्ष ज्ञान, ऑप्शन 3 है कल्पना, ऑप्शन 4 है संवेदना। ऑप्शन 2 सही है, प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रश्न 16 है पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन 1 है बर्टन हॉल, ऑप्शन 2 है सोनेल, ऑप्शन 3 है सिरिल बर्ड, ऑप्शन 4 है गोल्डेन। ऑप्शन 2 सही है, सोनेल। प्रश्न 17 है निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। निम्न में कौन उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन 2 है वैधता, ऑप्शन 3 है अभिक्षमता, ऑप्शन 4 है विश्वसनीयता। ऑप्शन 3 सही है, अभिक्षमता। नहीं पूछा है। प्रश्न 18 है निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। निम्न में कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन 1 है प्रत्यागमन सिद्धांत, ऑप्शन 2 है द्वैत तत्व सिद्धांत, ऑप्शन 3 है बहुतत्व सिद्धांत, ऑप्शन 4 है एक तत्व सिद्धांत। ऑप्शन 1 सही है, प्रत्यागमन सिद्धांत। प्रश्न 19 है निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है।
निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन 1 है लार ग्रंथि, ऑप्शन 2 है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन 3 है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन 4 है एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन 1 सही है लार ग्रंथि। प्रश्न 20 है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन 1 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 है औपचारिक अवस्था, ऑप्शन 3 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 है संवेदनात्मक गामक अवस्था। ऑप्शन 1 सही है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 21 है मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन 1 है सभी प्राणियों में जन्मजात होती है, ऑप्शन 2 है केवल चूहों बिल्लियों में, ऑप्शन 3 है केवल कलाकारों में, ऑप्शन 4 है केवल मनुष्यों में। ऑप्शन 1 सही है सभी प्राणियों में जन्मजात होती है। प्रश्न 22 है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 45, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 15, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 26। ऑप्शन 3 सही है 21A। प्रश्न 23 है क्रेस्मर ने व्यक्तियों को किन प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन 1 है गोलकाय, ऑप्शन 2 है सुडोलकाय, ऑप्शन 3 है इनमें से सभी, ऑप्शन 4 है लंबकाय। ऑप्शन 3 सही है इनमें से सभी। प्रश्न 24 है टेट का उद्देश्य किसका मापन है? टेट का उद्देश्य किसका मापन है? ऑप्शन 1 है अभिवृत्ति, ऑप्शन 2 है अभिक्षमता, ऑप्शन 3 है मूल्य, ऑप्शन 4 है बौद्धिक क्षमता। ऑप्शन 2 सही है अभिक्षमता। प्रश्न 25 है संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? संघनन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 है स्मृति, ऑप्शन 3 है सृजनात्मकता, ऑप्शन 4 है अधिगम। ऑप्शन 2 सही है स्मृति। प्रश्न 26 है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? ऑप्शन 1 है खेल व व्यायाम, ऑप्शन 2 है वातावरण, ऑप्शन 3 है इनमें से सभी, ऑप्शन 4 है वंशानुक्रम। ऑप्शन 3 सही है इनमें से सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक खेल एवं व्यायाम, वातावरण और वंशानुक्रम ये तीनों हैं। प्रश्न 27 है बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है। ऑप्शन 1 है वास्तविक आयु गुणे 100, मानसिक आयु, वास्तविक आयु, मानसिक आयु। ऑप्शन 3 है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ऑप्शन 4 है मानसिक आयु गुणे 100 बटे वास्तविक आयु। ऑप्शन 3 सही है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। प्रश्न 28 है विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की है? ऑप्शन 1 है वुडवर्थ, ऑप्शन 2 है रास, ऑप्शन 3 है ड्रेवर, ऑप्शन 4 है डीवी। तो ऑप्शन 4 सही है डीवी। प्रश्न 29 है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है सामान्यीकरण, ऑप्शन 2 है प्रयोग, ऑप्शन 3 है कल्पना, ऑप्शन 4 है अवलोकन। ऑप्शन 3 सही है कल्पना।
शामिल नहीं है पूछा है। ऑप्शन 3 सही है, कल्पना। अज्ञानात्मक तर्क का मतलब होता है तथ्यों से सामान्य नियम बनाना। प्रश्न 30 है, आज का आखिरी प्रश्न है। सीखी गई बात को धारण व पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। सीखी गई बात को धारण व पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है। ऑप्शन 1 है धारणा, ऑप्शन 2 है स्मरण, ऑप्शन 3 है चिंतन, ऑप्शन 4 है विस्मरण। ऑप्शन 4 सही है, विस्मरण। इसका मतलब भूल जाना। तो दोस्तों, आज हमने CDP के 30 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। अगर आपको ये यूपी टेट 2021 की PYQ CDP वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।